चिंटू और उसकी बहन पिंकी रास्ते में खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। उन लोगों ने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। चिंटू ने बस एक लंगोट पहना हुआ है, वो भी हर जगह से फटा हुआ है, और पिंकी ने एक गंदा सा फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है। वो दोनों भीख मांग रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा उनका और कोई नहीं है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो ना साहब, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ दे दो ना साहब, हम लोग भूखे हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। जा भाग यहाँ से, भाग जा। यहाँ खड़े होकर भीख नहीं मांग सकते तुम लोग, भाग जा, नहीं तो डंडे मार मार कर पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। चिंटू और पिंकी डर के मारे भाग जाते हैं। चिंटू और पिंकी अनाथ हैं, मगर हमेशा से दोनों अनाथ नहीं थे। वे दोनों अपने माता पिता के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहते थे। वो लोग गरीब थे। एक दिन कंस्ट्रक्शन में काम करते समय घर का एक हिस्सा टूटकर दोनों के ऊपर गिर जाता है और दोनों का देहांत हो जाता है। चिंटू और पिंकी अनाथ हो जाते हैं और फुटपाथ पर रहने लगते हैं और लोगों से भीख मांगने लगते हैं। कोई इन दोनों पर दया करके भीख देता है तो कोई उल्टा सीधा कहकर भगा देता है। शाम को दोनों बैठकर पैसे गिनते हैं और उसके बाद फुटपाथ में ही खाना बनाकर खाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। हर रोज पैसे गिनते गिनते दोनों गिनती करने में माहिर हो जाते हैं। एक दिन एक आदमी रास्ते में खड़ा होता है। चिंटू और पिंकी उसके पास जाते हैं। भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए ना साहब, कुछ दे दीजिए ना। दो छोटे बच्चों को ऐसे भीख मांगते हुए देखकर उस आदमी को बहुत बुरा लगता है। वो आदमी दोनों को स्कूल जाने के लिए कहता है। चिंटू कहता है, लेकिन कौन भर्ती करवाएगा हमें स्कूल में? स्कूल की फीस कौन देगा? और स्कूल जाएंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, खाएंगे क्या? तुम चिंता मत करो बच्चों, मेरे जान पहचान का एक स्कूल है। वहाँ गरीब कोटा में तुम लोगों का एडमिशन तो हो सकता है और वहाँ दोपहर को खाना भी मिलता है। सच? ठीक है साहब, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। उस आदमी ने उसी वक्त दोनों को एक स्कूल ले जाकर भर्ती करवा दिया। स्कूल से दोनों को किताबें और बैग दी गई। चिंटू और पिंकी बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है। चिंटू सिर्फ लंगोट पहनकर और पिंकी बस फटे हुए कपड़े पहनकर स्कूल जाती है। उधर क्लास शुरू हो चुका है। सभी बच्चे साफ सुथरे यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं। क्लास टीचर रोशनी मैडम क्लास ले रही हैं। इतने में दोनों क्लास के बाहर आते हैं। टीचर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये सुनने के बाद सभी चिंटू और पिंकी की तरफ देखते हैं। क्लास में राहुल नाम का एक लड़का है। राहुल इसी स्कूल के मालिक का पोता है। वो हंसते हुए कहता है, देखो देखो, स्कूल में दोनों भीख मांगने आए हैं। ए जा यहाँ से, यहाँ तुझे भीख नहीं मिलेगी। ये सुनकर पिंकी कहती है, हम यहाँ भीख मांगने नहीं, पढ़ाई करने आए हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टीचर कहती है, ओ हाँ, तुम दोनों ही हो ना जिनका कल गरीब कोटा में एडमिशन हुआ है? हाँ टीचर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि तुम लोग बहुत देर से आए हो। हम पैदल चलकर आए हैं ना, इसीलिए देर हो गई। हमारे पास बस में आने के पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो भीख मांग जाके। पढ़ाई करने का इतना शौक क्यों है? हाँ हाँ, तुम लोग कहाँ से आ गए यार? तुम लोग तो रास्ते के भिखारी हो। ऊपर से ये क्या पहन कर आए हो? यूनिफॉर्म भी नहीं है। चले आए हो स्कूल का नाम बदनाम करने। यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे नहीं है टीचर, हमें पढ़ने दीजिए ना। तभी वहाँ हेड टीचर आते हैं और क्लास टीचर रोशनी मैडम से कहते हैं, इन दोनों को क्लास के अंदर बैठाओ। रोशनी, अगर बाहर किसी को पता चल गया कि हम दो गरीब स्टूडेंट के साथ बदसलूकी कर रहे हैं तो हमारे स्कूल की बदनामी हो जाएगी। ये दोनों अगर यहाँ पढ़ेंगे तो वैसे भी बदनामी होगी। इसलिए इन दोनों को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा ताकि कोई और गरीब का बच्चा स्कूल आने का सपना तक ना देखे। हेड टीचर की बात सुनकर रोशनी मैडम दोनों को क्लास के अंदर बुलाती है। दोनों डेस्क में बैठने जाते ही हैं कि राहुल पीछे से चेयर खींच लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। राहुल उन दोनों से कहता है, ए, तुम लोग जमीन के कीड़े हो कीड़े, और चेयर पर बैठना चाहते हो? हाँ, राहुल सही कह रहा है। तुम लोग चेयर पर नहीं बैठोगे, जमीन पर बैठोगे। इस बात से उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो दोनों चुपचाप जमीन पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ पढ़ाई से ही दोनों को गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। जिस गरीबी की वजह से आज वो दोनों इस अवस्था में हैं, जिस गरीबी की वजह से उनके माता पिता का देहांत हो गया है, जिस गरीबी की वजह से उन दोनों को इस उम्र में भीख मांगनी पड़ रही है और इतना अपमान सहना पड़ रहा है, उस गरीबी से चिंटू और पिंकी को मुक्ति चाहिए। दोनों मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। रोशनी मैडम को लगता है कि इतने सारे अपमान के बाद वो दोनों कभी स्कूल नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन सुबह दोनों फिर से स्कूल आ जाते हैं और वो भी सही समय पर। और आज भी राहुल दोनों को उल्टा सीधा कहता है, ये देखो, आ गए भिखारी के औलाद, हमारे साथ बैठने की औकात तो है नहीं, आ गए पढ़ाई करने। चिंटू और पिंकी ये सब बातों पर ध्यान नहीं देते। वो दोनों क्लास के कोने में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। इसी तरह हर रोज दोनों के ऊपर अत्याचार चलता रहता है। कभी राहुल दोनों की किताबें उठाकर फेंक देता है,
तो कभी क्लास टीचर दोनों को मुर्गा बना देती है, मगर वो दोनों हिम्मत नहीं हारते। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों की पढ़ाई चलती रहती है। स्कूल से लौटकर दोनों भीख मांगते हैं और रात को खाना खाने के बाद दोनों फुटपाथ में बैठकर स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही बड़ी कठिनाई से जूझते हुए दोनों पढ़ाई जारी रखते हैं। चिंटू और पिंकी हर रोज पैसे गिनते गिनते हिसाब किताब में माहिर हो गए थे, इसीलिए गणित में दोनों सबसे अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। क्लास टेस्ट में चिंटू और पिंकी को गणित में राहुल से ज्यादा नंबर मिलता है और इस बात से राहुल चिढ़ जाता है। इन दोनों का तो कुछ करना ही पड़ेगा। इन दोनों की वजह से पूरे क्लास के सामने मेरा नाम खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। हाँ। राहुल एक प्लान बनाता है। अगले दिन राहुल चुपके से चिंटू के बैग में अपना टिफिन बॉक्स रख देता है और क्लास टीचर रोशनी मैडम जब क्लास लेने आती हैं, तब राहुल उनसे कहता है, टीचर, मुझे मेरा टिफिन बॉक्स नहीं मिल रहा है। टिफिन बॉक्स नहीं मिल रहा है? ये क्या बात हुई? हाँ टीचर, मुझे लगता है ये चिंटू ने ही मेरा टिफिन बॉक्स चुराया है। मैं उसका बैग चेक करना चाहता हूँ। स्कूल में कोई भी टीचर राहुल की बात नहीं टाल सकता है। राहुल चिंटू का बैग चेक करता है और उसमें से टिफिन बॉक्स बाहर निकलता है। ये क्या? टीचर, ये झूठ है, मैंने चोरी नहीं की। चुप। तो फिर राहुल का टिफिन बॉक्स तेरे बैग में क्या कर रहा था? तुम लोगों का स्वभाव ही ऐसा है। चोर हो तुम लोग, चोर। निकल जाओ तुम दोनों इस स्कूल से। तुम दोनों को रस्टिकेट किया जाता है। चिंटू और पिंकी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और रोते हुए स्कूल से चले जाते हैं और फिर दोनों फिर से पूरा दिन भीख मांगते रहते हैं। उधर राहुल बहुत खुश होता है। कुछ दिन बाद कुछ स्कूलों के बीच में गणित प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये प्रतियोगिता हर साल होती है। इस स्कूल में राहुल को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाता है, मगर राहुल एक के बाद एक गलत जवाब देने लगता है। हेड टीचर चिंता में पड़ जाते हैं। तभी क्लास टीचर रोशनी मैडम हेड टीचर के पास जाकर कहती हैं, चिंटू और पिंकी गणित में बहुत ही अच्छे थे। अब तो सिर्फ वो दोनों ही इस प्रतियोगिता को जीतकर हमारे स्कूल को बदनामी से बचा सकते हैं। नहीं नहीं, हम किसी चोर को हमारे स्कूल से भाग लेने नहीं दे सकते। तभी वहाँ राहुल का एक क्लासमेट नितिन आता है और कहता है, हेड टीचर, चिंटू ने चोरी नहीं की थी। राहुल ने खुद अपना टिफिन बॉक्स चिंटू के बैग में रख दिया था। मैंने अपनी आँखों से देखा था। ये सुनकर दोनों टीचर चौंक जाते हैं। हेड टीचर कहते हैं, राहुल ने ऐसा किया था? रोशनी, हमें चिंटू और पिंकी को वापस लेकर आना होगा। ये बोलकर हेड टीचर अपनी गाड़ी लेकर रास्ते में चिंटू और पिंकी को ढूंढने निकल जाते हैं। दोनों मिल भी जाते हैं। हेड टीचर दोनों को लेकर प्रतियोगिता स्थल पर जाते हैं और राहुल को हटाकर चिंटू और पिंकी को भाग लेने दिया जाता है। दोनों हर एक सवाल का सटीक उत्तर देकर प्रतियोगिता जीत जाते हैं और उसके बाद हेड टीचर कहते हैं, चिंटू पिंकी, तुम दोनों के साथ हमने बहुत गलत किया है। राहुल ने भी बहुत ही ज्यादा गलत किया है, इसलिए हम शर्मिंदा है बेटा। तुम दोनों को स्कूल में फिर से भर्ती किया जाता है। और तभी राहुल के दादाजी वहाँ आते हैं और कहते हैं, केवल यही नहीं, तुम दोनों को स्कूल की तरफ से रहने की जगह, खाने, कपड़े और बाकी सब कुछ दिया जाएगा। मैंने सुना मेरे पोतों ने तुम लोगों के साथ क्या किया। राहुल, अभी माफी मांग लो इन दोनों से। राहुल माफी मांग लेता है और इसके बाद वो लोग दोस्त बन जाते हैं। वो दोनों फिर से स्कूल जाने लगते हैं। पढ़ाई करके दोनों बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगते हैं और स्कूल खत्म करने के बाद दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। दोनों को गरीबी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पढ़ाई ही गरीबी से मुक्ति पाने का जरिया है। पढ़ाई से ही हमारे मन का अंधकार दूर हो सकता है। तो सभी मन लगाकर पढ़ाई करना।